दिया। फैमिली आईडी बनेगी सबकी, वह मेरा निके बनेगी, समझ में नहीं आती। बब्बू का नाम लिखा था धर्म सिंह, फैमिली आईडी में लिख दिया अगलन धर्मो, मानस की लुगाई बना दी। 2 साल हो गए, ठीक क्या नहीं होना, गिरी धक्के खाना अंडे। आमदन थी बोले 1 लाख, मेरी आमदन चढ़ा दी 10 लाख। अरीसा भी सूत बैठ रहा है, सन देखी खोल के, आजकल बालक पढ़े लिखे देख ले पुण्य में, क्योंकि माऊ कह मैं तो 50,000 है कम। ओ फिर तो मेरा गुलाबी कार्ड बन गयो, गुलाबी कार्ड बन गयो। तड़के उठा माऊ ही मतलब 5 लाख होगी, सुते सुते की होगी, बेरा बटिया गुदड़िया में बढ़ी 5 लाख। पीड़ा भी गया, गुलाबी भी गया, दोनों गए। चुनाव से पहले 73% लोगों के बीपीएल थे हरियाणा में। हरापा राज्य हो रहे थे, बोला मेरा तो देख ले कदे नहीं बढ़ा था, तेरा कदे कटा भी कौन था, एक नंबर होगा सबका कटा, कदे गलत में बैठे हो। अगले पर्ची चाहिए थी, ले ली, 5 साल का प्रोग्राम अपना फिट कर लिया। कोई गलती हो जाए कागज में ठीक नहीं होती। सरकार कहे बिना पर्ची बिना खर्ची, सी खर्ची में 100 रुपया में काम चल करता है, 5,000 में चल रहा है। वो है को नहीं, नाम में गलती होगी, एडीसी दफ्तर में जाएंगे। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, एक व्यक्ति की परमानेंट ड्यूटी है 10 साल तक। प्लास्टिक वाली थैली में कागज पैक रहे, सपट्टा बटा रहे सारा दिन, कदे डीसी का जाना, कदे एडीसी का जाना, कदे वीडियो का जाना, कदे एसडीएम का, कदे भट्टू, कदे फतेहवाल, रेल बड़ी रहे रोज। तो कहने लग रहा 10 महीने हो गए ठीक नहीं हो रही। एडीसी का चंडीगढ़ में ठीक होगी, अरे एडीसी का दफ्तर के बाहर दुकान खोले बैठे प्राइवेट पे, मेरा वर्गा बदमाश वो लोगों का आड़े आ जाएगा चंडीगढ़ 5,000 रुपये दे भी कोई। मतलब लूट हो रही है लोगों की। सरकार का है ऑनलाइन ऑनलाइन, जो अपना महकमा तो कापी वाला है। हम मीटिंग कर रहे थे सुबह सुबह, जान डाला और दही के दोनों एक जगह मीटिंग कर रहे थे। ये तो नाला है बरसाती, इसके ऊपर सेम नाला है। वो आजकल काली नहर बोलने लगे, काली नहर, क्योंकि डुबोया बहुत नहीं इसने लोगों को है। इनका तो रोज तक लेकर सिरसा ताई इसने हिसाब कर दिया, 500 गांव डुबो दिए। अब इसमें भी रोड़ा है, इसमें भी पंगा ये है, क्योंकि इसकी सफाई पर तो पीछा आया करता, वो खर्च करे नहीं, क्योंकि पानी की घूट तो आया ना करती, खर्च कौन कराए, सफाई का पैसा खा के। अब बनाई तो यानी होती है, रोज तक का पानी इसमें ऑटू हेड पर डाला करेंगे, ओड़ा चले आ जाएगा। वो जा टपन कर रहा बनेगी मैं ओड़ा भी उताऊ ठीक है। मनरेगा ला लिए हमारा हिसार में, टोकस पत्तन का आसपास गंगवा में, आज तक दिहाड़ी नहीं मिली उसकी। 12-12 घंटे काम करवाया उन पर, बीमारी के शिकार हो गए बंजारे, क्योंकि इसमें बीमारी आया करती, गंद आया करता अंदर आए। शहरों का कबाड़ इसके अंदर नहर के अंदर ठोका करते, जो गांव में टूट गया, गांव के गांव डूब गए। करप्शन है बड़ा भयंकर, लूट रहे हैं लोगों को। सरकार ने सब किमें ऑनलाइन कर दिया, सब कुछ बोला ऑनलाइन होगा, किमें भी बनना है ऑनलाइन करवाओगे। महाराज तो समझ बनी आया के सांग गए हो या अपना कापी उड़ो। मैं बताऊं था नहर पर पूछ सकती एक महिला ने बोली प्रधान जी ने कहा कापी बंद होती है, मगर कापी बंद को नहीं इधर तो कापी लिकड़िया करती ना, उस मशीन में मोदी पाड़ लेगा, मेरा नहीं किसके तरह ले जाके कापी बंद हुई। कानून खत्म कर दिया सरकार ने। 21 नवंबर को 4 लेबर कोड ले आई सरकार। देश के पूंजीपतियों के हक में मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार, जो बड़ी भारी लड़ाइयों के बाद बना मिला था, उसके ऊपर लाल लिख देती सरकार। आप हड़ताल नहीं कर सकते, आपको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा। काम के घंटे 8 घंटे बड़ी लड़ाइयों के बाद मिले थे, उनको खत्म कर दिया। अब कोई 12 करवाओ, 14 करवाओ, 16 करवाओ। न्यूनतम मजदूरी, सरकारी मजदूरी हर 5 साल बाद रिवाइज होनी चाहिए थी। हरियाणा में 10 साल से रिवाइज नहीं हो रही। लूट रहे, तकलीफ में सारे हैं, तकलीफ में मजदूर भी है, किसान भी है, लेकिन दोनों आमने सामने खड़े कर रखे हैं। किसान तो नहीं होगा, देख सिर पचट गया, 500 रुपये मांगे, 600 मांगे, 700 मांगे। उसका तकलीफ या फालतू हो रही है, उसका तकलीफ या कोनी,
तेरे धान 5,000 बिकने चाहिए थे, उनसे 2500 में उड़ते फिरे, 2200 में उड़ते फिरे, 2800 में उड़ते फिरे। उसके धान से 10,000 बिक जाए तो वो 1,000 रुपये क्यों दे देगा मजदूर ने? बात कैसे देगा? लेकिन आमने सामने खड़े करने दोनों का दूध बाजना चाहिए। सरकार की इच्छा यह है दोनों जो इकट्ठे होकर राज के खिलाफ लड़े। पीड़ित दोनों हैं, रोए नारे हैं, अपनी अपनी कोने में बढ़ के रोए। एक जगह बैठ के चूल्हे पे बैठ के रोना पड़ेगा जब रास्ते निकलेंगे। देश की आजादी में लोग इकट्ठे होकर लड़े थे, हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी मरे थे, सिख भी मरे थे। अशफाक उल्लाह खां भी फांसी चढ़ा था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी फांसी चढ़ा था, सरदार भगत सिंह भी फांसी चढ़ा था। कौन सा एक धर्म का नहीं था, सब धर्मों के, सब जातियों के लोग थे, इकट्ठे होकर लड़े थे अंग्रेज के खिलाफ। और जिनके राज में चिपटा नहीं था उनके राज को खत्म किया था, देश छोड़ के भागना पड़ा था उनको। और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो उन्हीं की औलाद है, क्योंकि आरएसएस जहां से बीजेपी निकली है 1925 में बनी थी। 1927 में नौजवानों का संगठन बना था, नौजवान भारत सभा जो भगत सिंह ने बनाया था। वो तो आजादी की लड़ाई लड़े थे। ये न्यू कहते हिंदू राष्ट्र बनाओगे। अरे राष्ट्र तो जो बनाएगा खसमे तो पेंडा छुटाओगे। अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़े? आंगली तक नहीं कटाई, उनके साथ खड़े रहे, उनकी चमचागिरी करी, उनकी जिया जोरी करी। आज न्यू के हमारे तो बड़ा को देश भगत को नहीं। आज ये मंदिर वजूद बजवा रखा है। सरकार का काम मंदिर बनाना है कि जो सरकार बनाएगी कि अपन गांव वाले मिलकर बना लिया? सरकार का काम है मंदिर बनाना, सरकार का काम है स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, भाखड़ा बांध जैसे बांध बनाना, बिजली का प्रबंध करना। ये शहर के पट्टे लाए तो इस काम खातर थे, बनाने लगे मंदिर। घंटी ठाए रोज उड़ा खड़ा रहे शेर का पट्टा, और कि मैं काम नहीं करता, और कि मैं करता हूं तो बताओ। अरे इनको कोई वास्ता नहीं है मंदिर से। ये अपने को पागल बनाने का प्रोग्राम है। आरएसएस का मुख्यालय दिल्ली में झंडेवालान के अंदर कल की परसों की घटना है। उसकी पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी, 1000 साल पुराने मंदिर पर जेसीबी चला दी। अगर इसे मंदिर के रुखाले होते तो क्या तोड़ा है उसमें? ये मंदिर के नाम पर लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करवाते हैं, फूट पैदा करते हैं ताकि लोग कट मरे, लड़ मरे। क्योंकि धर्म इसी चीज है, नशा है धर्म में। और अपना तो प्रोग्राम फिट है पूरा। मैं कई जगह गया, गुरु रविदास की मूर्तियां रखी है। बुरा मत मान जाना मेरी बात का कोई, लेकिन रविदास जी सारी जिंदगी मूर्ति पूजा के खिलाफ लड़े, पूरी जिंदगी लड़ा। उसने जो बात कही वक्त से याद को नहीं। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यह बात पढ़ नहीं लेते होंगे तो न्यू मतलब पढ़े हिस्से में सबकी नहीं कहता। गुरु रविदास भी ये कह के गए कि राज ऐसा हो जिसमें कोई किसी के ऊपर चौधरी ना हो, सब बराबर हो, किसी की लूट ना हो, तभी रैदास प्रसन्न होंगे। ऐसी ही बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है। 3 लाइन लिखी, उनके फोटो लगा लेंगे, 6 दिसंबर को 14 अप्रैल को दीवाबत्ती कर देंगे। लेकिन जो बात वो कह के गए उस पर नहीं चल रहे। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित होने का मतलब बीएमए करना भर नहीं है। सरकार आपके अधिकारों की कैसे लूट कर रही है, इस बात की जानकारी जुटाओ और उसके खिलाफ संगठित हो, लोगों को आंदोलन में उतारो, संघर्ष में उतारो। गुरु रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही बात कह के गए हैं। लेकिन आपा तो बोरे काम ला रखे हैं। रविदास को भी छोड़ दिया आपा ने, कबीरदास को भी छोड़ दिया, नानक को भी छोड़ दिया, डॉक्टर अंबेडकर को भी छोड़ दिया। अपना तो पूरी साल का प्रोग्राम तैयार है। हम परसों पापड़े गए, इनके पापड़ा के आज भी मिल गए राम पापड़े झंडा खा रहे नहीं खोप और सपट्टा पाट गया। मैं बोला कि जाओ, बोला जी कुका मेड़ी जाओ यार, वो सामने में जाया करते। बोले कोई सामने सुमण दी तो सारी साल चल प्रोग्राम। मगर अच्छा कुका मेड़ी वाला खत्म होगा इतने हो लेंगे आप साला सरकारी साला धराला खत्म होगा, इतना कावड़ 1.5 साल पढ़ाएंगे। और जिसमें को नौकरी नाकरी लाग रहा है घर जिसके बालक वो फिर ओढ़ा पंजा वो वैष्णो देवी का चाल पड़े, क्योंकि पीछा थोड़ा चौखा लगे ना जान में, वो ओढ़ा चले जाए।
आप कागज पे लिखना शुरू कर दो, कोई महीना खाली को नहीं, किसी न किसी महीने में कड़े न कड़े जाना है, जाना पड़े। अपने बुढ़े तो खुल गए जान लगे। 2 पीढ़ियां तो मान लो, और 2 पीढ़ियां तो न्यू सोच के जान लगे, बोले कष्ट कटेंगे उड़ जाए, कटे तो नहीं, कपी कट गई, कष्ट तो कौन कटे, कट तो कपी गई। मैं ये नहीं कहता कुकड़े जाओ ना जाओ, अगला की मर्जी है, अपनी इच्छा होती है किसी का कड़े जाना है, लेकिन भाई वो तो अपना घर पूजे भी पार पड़ जाएगी। अपने बुजुर्ग पूजा करते, 2 ईंट धर के खड़े हो पूजा कर लेते, घर में था मंदिर। ये पूरी साल तड़पड़ाहट पाटा रहे। मेरा एक पड़ोसी सांझ न मन बोला, कामरेड 100 रुपये दिए किताब लानी पड़ गई, कई साल की बात है, किसी किताब ले आऊंगा, बोला तू दे देना यार। मन को जमा तुम्हारा 50 का था, मैंने सोचा मैं कदे शादी का प्रोग्राम करता हूँ अपना बेचारा, तू मेरा गल पड़ेगा ये 50-100 रुपये लेके ना, बोला ना किताब ले आनी। तड़के में उठा देखा बाहर गली में टैन फैन हुआ त्यार, मगर आज तो बोला कामरेड जो तेरा थोड़ा नहीं है कोटना, जो होया जब कावड़ बोली थी, एक तो लिया है तो जोड़ा करना पड़ेगा, न्यू पार को न तेरे किताबें पीछे कौन थे, तू कावड़ यार साल पड़ा 5-7 हजार तो लगेंगे, निवे तो कौन ले जा। बोला वो तो 6,000 रुपये रात ने फाइनेंस वाला बुलाया उठा के, ठीक है मैंने लिया, तू के मन थोड़ी का मैं नाटूंगा तेरी। 5-6 साल निकल गए, एक दिन उस शिव दिन था रहे सिर पर, और आवत चल रहा सपट्टा पड़ रहा, अपना दफ्तर है शहर में नहर के पास, उस तो थोड़ा हम पद से मिले, मन रहा आज तू तो जोड़ेगी क्या था, आज तीसरी लाइन चाल पड़ा के, बोले ना कामरेड में तो 6,000 ले गया था फाइनेंस वाला पे, 13 दे दिए, उसका ही अगला 7 और मांगा है। मेरे तो यो भाई बीच में पड़ रहा है, नहर में गिर गया हूं मैं, तो पेंडा छुटा हूं इससे। अब 6,000 लेके चाल पड़ा, फाइनेंस वाला पे 20,000 भरने पड़ेंगे, वो अपने बाल की पढ़ाई पे खर्च करता, तेरे घर आए आज यार सबकी में बाहर जाने की जरूरत को नहीं, लेकिन दिमागी तौर पर हमारे यहाँ जता दी कि आपने साला सर जाना पड़ेगा, जिंदगी बदलनी है तो। लेकिन मैं वह बात को बोला, कष्ट जो कटेंगे जब उड़ा कावड़ लिया होगा, कष्ट को नहीं कटे उड़ा जाए तो कब भी कटेंगे, क्या राशन कार्ड कटेंगे उनसे कटने लाग रहे हैं, कौन कट देंगे बीपीएल कार्ड कटे है नहीं, झूठ तो नहीं बोलता मैं, झूठ बोलो मेरी गोद में गालती उल्टी अपनी ले जाऊंगा मैं, बीपीएल कटेंगे, इबे तो थोड़े ही कटे और कटेंगे, जो आगन चलते जाएंगे ना फिर कटेंगे, एक बार फिर बढ़ेंगे 6 महीने पहले चुनाव से, फिर सारे फिर बना दे राबा, फिर पिछली ठोक देंगे उनकी, कोई का फिर बना दी, अपनी तो कीट बना रखी है, एक ला तुम्हारा दूसरा के जाबड़ा, दूसरा हमारा तीसरा के जाबड़ा, तीसरा हमारा फिर पहले ढगा जाऊं, फिर भूल जाऊं आपा, ऐसी हालत बनी है। मैं ये कह रहा हूं, ये लाइनें जो गुगा मेरी की तरफ जा रही हैं, ये जो सलासर की तरफ जा रही हैं, ये जो कावड़ लैंड जा रही हैं, वह लेख लिखनी है, कष्ट काटनी है, ओढ़े बन बैठे, अपने गलतफहमी हो रही है, अपने लेख लिखे जा चंडीगढ़ और दिल्ली में,